जय श्री कृष्ण दोस्तों। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 25 में आपने जाना पुरुषोत्तम मास के व्रत की उद्यापन विधि। आशा करती हूँ कि आपने इससे पहले के सभी अध्याय ध्यानपूर्वक श्रवण किए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकन प्रेस करें। इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप क्रमबद्ध तरीके से कथा का रसपान करते रहेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय में आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 26। उद्यापन के पीछे व्रत के नियम को त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए गए व्रत नियम का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराए और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाए तथा स्वर्ण का दान करे। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान दे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दूध दही का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घी का दान करें और घी का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूँ और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में सोने का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चादर के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पात्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराए और घी और चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घी युक्त पदार्थ से भोजन कराए। हे राजन, नख और केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूते का त्याग किया है तो जूते का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घी और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित दें। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा ऊपर कहे गए दान में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर का कहा गया है। हे राजन, जो सब बेला को हटाकर चौथे पहर में भोजन करता है, हे राजन, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। उड़द छोड़ने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल का तेल निकालता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है। फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है
और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रति व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। कुशा को अत्यंत पवित्र कहा गया है। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गो का दूध ना पिए। हे भूपते, पलाश के पत्तों में भोजन ना करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे, यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन करे। शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे, जनेऊ को धारण ना करे और वैदिक क्रिया को ना करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा, सूकर, वानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचन का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 26 अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः।